वो मारा कि 64 पीस हो गया था उसका। उस औरत का 64 पीस हुआ था, 64 पीस हुआ था। मुझे फ़ोन आया, मैं गया तत्काल देखा, पूरा एकदम जाम लग गया था। मेरे साथ प्रशासन सुरक्षा दे दी मुझे। हाँ, जब मैं एक एक पीस करके 64 पीस उठाया था। यहाँ तक पहचान नहीं हुआ, 25 किलो वाली बोरिया जो होती है सीमेंट की, उसमें बस उसका आधा भरा हुआ था डेड बॉडी। यानी कट कट करके वो छोटा भी हो गया था। एकदम स्थिति बहुत भयावह स्थिति थी। बाल कहीं और निकल गया था पूरा सर से, चेहरा पते नहीं, पेट के अंदर का जो है सब चीज़ कहीं और फेंकाया है, हाथ कहीं और कटा है, उंगली कहीं और कटी है। ये स्थिति है ना। मैं घृणा नहीं करता कभी, इसलिए नहीं करता, वो भी तो इंसान है। लावारिस जिसको कहते हैं उसके ये वारिस हैं, जिसको लोग लावारिस समझकर छोड़ जाते हैं, दुनिया छोड़ जाती है, उसके ये भाई साहब वारिस हैं। अब तक 116 शवों का अंतिम संस्कार, दाह संस्कार, चाहे वो जिस धर्म के हो उस धर्म के हिसाब से ये कर चुके हैं। और चाहे वो शव किसी भी स्थिति में हो, सड़ा गला कटा पिटा जिस भी स्थिति में। क्या नाम है आपका भैया? अभिषेक साहा, सैदपुर मेरा नाम है। अभिषेक साहा जी, ये सिलसिला कब शुरू होता है कि इस तरीके से लावारिस शवों का आप अंतिम संस्कार करते हैं? मैं 2014 से किया हूँ, स्टार्ट कर दी हूँ अपना। लगभग मैं अभी तक करता हूँ, आगे जाके करता ही रहूँगा। कितने शवों का संस्कार कर चुके हैं आप इस तरीके से? 116, जिसमें ना तो धर्म का पता है ना जाति का पता है, या आप तो पूछते नहीं कि किस जाति का है तो मैं इस जाति का तो इसका नहीं करूँगा, ऐसा कुछ तो नहीं ना? नहीं, मेरे अंदर वो भाव नहीं है। मैंने बताया ना कि जाति 2 है, धर्म 1 है। यदि वो धर्म सबके अंदर आ गया तो जान लीजिए कि हर इंसान, हर एक मनुष्य की सेवा करता रहेगा। स्त्री पुरुष जाति है और धर्म इंसानियत है। इंसानियत, हाँ। आज इसी इंसानियत की देन है, आज मेरे कर्म की देन है कि मेरी फैमिली, मेरी माता जी थी, उनको क्या अंडर प्रोसेस कैंसर था। आज वही जनता का दुआ है कि मेरी मम्मी आज कैंसर पीड़ित थी, आज एकदम सही सुधार है उनको, एकदम ईश्वर की कृपा से एकदम सही, मसान बाबा के आशीर्वाद से सही हैं, आराम से सब अपने परिवार में जीते खाते नहाते हम लोग। हमने देखा और हमने सुना भी है कि कई ऐसे लाशें रहती हैं कि वो सड़ जाती हैं, तो क्या ऐसी भी लाशें आपके सामने आई हैं, सड़ी गली, या फिर जिसको मतलब दूर से स्मेल आता हो कि उसके पास ना जाए, ऐसी भी चीज़ें लाशें आपके सामने आई हैं? एक घटना थी हमारे साथ हुई थी। लगभग हमको लगता है कि 11:30 बजे रात को मुझे फ़ोन आया पियरी में जाएंगे कि बाबा ढाबा है। बाबा ढाबा के जस्ट 100 मीटर आगे जाएंगे तो हाईवे के किनारे एक लाश थी, एक व्यक्ति की लाश थी। और हमको लगता है 5-6 दिन पहले उसको मार के फेंक दिए थे, कहीं से लाए तो उसको जला दिए थे सब। अब जब स्मेल देना शुरू हो गया तो वहाँ के लोग थे जो राहगीर थे, आते जाते थे, तो राहगीर देखे कहीं यार कोई भैंस उस मरा है या कुछ है, महक रहा है। तो बाबा ढाबा का होटल का जो मालिक है अपने मजदूर को भेजा कि जाओ यार देखो काम महक रहा है। तो जब देखा तो देख के अचंभित हो गया, भाग गया वहाँ से। कल भैया आदमी मरल महका था। अब पूरा शोर हो गया रात को। मुझे थाने से सूचना आई, फिर वहाँ से सूचना आई, वहाँ पत्रकार महोदय मुझे फ़ोन किए थे, अब से भाई आ जाइएगा। मैं जब वहाँ गया तब मुझे खुद नहीं रह गया कि मैं उसके सामने खड़ा रहूँ। हैंड ग्लव्स, डबल मास्क, डबल हैंड ग्लव्स लगा के, मेरे मित्र थे नीतीश कुमार बंदे, गोविंद भाई भी थे साथ में, हम लोग उसको उस परिस्थिति से निकालना, उसको पैक करना, पैक करा के डबल मोमी डबल मार्किन में पैक करना, फिर गाजीपुर ले जाके उसको मर्सिडीज में रखवाना। उसका शिनाख्त नहीं हो पाया। जब शिनाख्त नहीं हुआ प्रशासन के अल्टीमेटम के हिसाब से, तो अपने हिसाब से हम लोग अपना काम किए। कैसे ये चीज़ें आपको पता चलती है कि ये लावारिस लाशेस का कोई नहीं है, तो फिर वहाँ आप पहुँच जाते हैं? कैसे ये चीज़ें होती हैं? ये जनता है हमारे साथ है, जनता है, नहीं बोले कि जनता में विश्वास है। यदि हमारा काम, हमारे काम की पहचान हमारे इसी से है। रेलवे ट्रैक में कोई कट गया, अभी बीच में हमको लगता है कि 1.5 महीना पहले होलीपुर में घटना हुई थी। वो बहराइच के थे, बहराइच के निवासी थे, गए थे बिहार। रात को सोते समय हमको लगता है सोए थे गेट पे, और किसी ने उसको धक्का मार दिया। होलीपुर ग्राम सभा सैदपुर में है। हाँ, तो हम जब वहाँ पर पहुँचे तो हमको फ़ोन आया, अजीत यादव एक मित्र हमारे, उनको फ़ोन किया, अब से भाई कहाँ है? उनके घर पे कहने भैया सो रहा है, इसलिए रतिया आदमी मर गल है। आवा यार अजय, तुमने देखा क्या स्थिति है? तो ठीक, हमने वहाँ जब पहुँच जाते हैं तो देखते हैं स्थिति क्या है। हम छूते नहीं जल्दी, प्रशासन को फ़ोन करते, प्रशासन आती, उसके बाद जो हम लोग मिल के, प्रशासन मेरा साथ देते हैं, हम प्रशासन मिल के जहाँ तक पूरा होता है व्यवस्था कराते हैं। सूचना इनके परिवार को शिनाख्त हो गया तो ठीक है, नहीं शिनाख्त होता तो फिर अपना सिस्टम लगाते हैं। यानी शव जो है वो कितना भी छत बिछत हो, किसी भी तरीके का शव हो, कुछ ही शव का हिस्सा बचा हुआ हो,
उसको आप ज़रूर ले आकर उसका अंतिम संस्कार अभी करते बीच हैं। में घटना हुई थी, हम बता रहे हैं आपको, 4 साल पहले एक वृद्ध महिला थी, सैदपुर क्रॉसिंग है, सैदपुर क्रॉसिंग के बगल में जब ट्रेन आती तो नहीं डिवाइडर चेंज होता है, डिवाइडर चेंज हो रहा था, तो क्रॉसिंग पे ही एक महिला थी जो दिमागी रूप से वंचित थी, वो बस भीख मांग के अपना जीवन यापन करती थी। उस साइड से ट्रेन आ रही थी, वो डिवाइडर जैसे ही पटरी का चेंज हुआ, उनका गया पैर फंस उसी में, पैर फंस गया था उस औरत का। और ट्रेन थी शाम की, सारनाथ एक्सप्रेस आ रही थी शाम के टाइम। अब एक्सप्रेस सुपर फास्ट ही आ रही थी, आदमी जाए तो कैसे जाए उसके पास, और रोकना भी बहुत नामुमकिन था उसको, सारनाथ को। वो मारा कि 64 पीस हो गया था उसका, उस औरत का 64 पीस हुआ था, 64 पीस हुआ था। मुझे फ़ोन आया, मैं गया, तत्काल देखा, पूरा एकदम जाम लग गया था। मेरे साथ प्रशासन सुरक्षा दे दी मुझे, हाँ। जब मैं एक एक पीस करके 64 पीस उठाया था, यहाँ तक पहचान नहीं हुआ। 25 किलो वाली बोरिया जो होती है सीमेंट की, उसमें बस उसका आधा भरा हुआ था डेड बॉडी। यानी कट कट करके वो छोटा भी हो गया था। एकदम स्थिति बहुत भयावह स्थिति थी। बाल कहीं और निकल गया था पूरा सर से, चेहरा पते नहीं, पेट के अंदर का जो है सब चीज़ कहीं और फेंकाया है, हाथ कहीं और कटा है, उंगली कहीं और कटी है, ये स्थिति है। ना मैं घृणा नहीं करता कभी, इसलिए नहीं करता, वो भी तो इंसान है, किसी की माँ है या किसी के भाई या किसी का लड़का है। यदि हम इनसे घृणा करें तो ऊपर वाला हमसे घृणा करेगा। भाई साहब, क्या कभी ऐसी स्थिति बनी थी जब आपको घृणा आई कि नहीं, ये अब कोई नहीं जा रहा है उसके पास, प्रशासन के लोग भी नहीं जा रहे, दूर से कोई ऐसे इशारा कर रहा है कि वो डेड बॉडी पड़ी हुई है और कोई नहीं जाने को वहाँ तैयार है? क्या कभी आपकी भी ऐसे हालात आए आपके सामने, आपकी हिम्मत टूटी कि नहीं मैं भी नहीं जा पाऊंगा, इतना स्मेल है कि हिम्मत नहीं करेगा? कभी ऐसे हालात आए आपके? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। न हम चाहते कि हम उनसे घृणा भी नहीं करते हैं, न करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे मन में भाव दूसरा है। मुझे बहुत बड़ा हाईलाइट हो कि मुझे राजनेता नहीं बनना है, न सांसद, न विधायक, न चेयरमैन, सभासद, कुछ नहीं बनना है। मेरे अंदर भाव है, मैं अपने भाव से चलता हूँ। हाँ, फाइनेंशियल बात है, मेरे नगर के लोग हैं, मेरी एक टीम है युवा शक्ति संघ, आदरणीय सुनील जी अध्यक्ष हैं, मैं उनके कर कमलों द्वारा कार्य करता हूँ। और उसके बाद नगर के ऐसे ऐसे लोग हैं, नाम तो बहुत लिस्ट बहुत बड़ा है, मेरे फ़ोन चल जाएगा, हाँ भैया ये काम है, ठीक है, अब से फ़ोन पे नंबर भेजा, 100, 200, 400, 500 जो देते हैं अपना, उसी के हिसाब से हम काम करते हैं। यानी लोगों का सहयोग पूरा मिलता है आपको यहाँ? ये सैदपुर नगर न भैया, ये दरिया दिली नगर है, ये दरिया। हम चाहते हैं कि इस नगर में वही लड़का पैदा हो जो समाज सेवा के क्षेत्र में दान करे या समाज सेवा करे। इस नगर के हर एक व्यक्ति को मैं धन्यवाद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे लोग यहाँ पे हैं, बहुत ही अच्छे लोग। राजनीति अलग करेंगे, यदि आपका कार्य देखेंगे तो उनका कलेजा खुद हिल जाता है कि अरे यार ये काम भी समाज सेवा में हो सका। हमारे जो गार्जियन होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो यही कहते हैं हमसे कि अब से हमारे ज़माने में ऐसा ना कोई करत रहा, जौन तुम आज करत हुआ।